मेरे हस्बैंड बहुत मारते थे, बहुत मारते थे। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं छोड़ के चले, फिर मैं सोची छोड़ के जाऊँ तो भी कहाँ जाऊँ? ये दुनिया सही नहीं है। फिर रहने लगी, मार खाते गई, रहती गई, सहन करती गई। दे दिया उनको और वहाँ पे मैं 3 महीना जब मैं प्रार्थना करने बैठती थी, तो मुझे ऐसा लगता था मेरे आगे-पीछे कोई घूम रहा है, काला साया। और मैं ऐसा कर के प्रार्थना में मजबूत करती रहती थी। वो जो डराते थे बहुत शैतान, पर मैं बैठी रहती थी। तो ऐसा करते-करते 2 महीना वहाँ पे निकाली मैंने। वहाँ पे अचानक मेरा बेटे को, बड़ा वाला लड़का है, वो खेलते-खेलते एक रूम के अंदर चला गया, तो उसको किसी ने मारा। अभी दुष्ट आत्मा मारते हैं। मारने के बाद फिर उसको इतना बुखार आया, तो आया तपते हुए, उसका दम का साँस लेने तकलीफ होने लगा था उसको। तो अब मैं क्या करूँ, फिर लेके गई हॉस्पिटल, छाया में लेके गई सरकारी में, तो बोला तुम कैसे माँ-बाप हो? आप एक ही बेटा है तुम्हारा, तुम ऐसे कैसे लापरवाही करते हो? तुम अपने बच्चों का ख़्याल नहीं रख सकते? इतना दिन क्या कर रहे थे? तुम सोए थे क्या? ऐसा-वैसा बहुत कुछ बोलने लगे। तो बोला यहाँ पे नहीं होगा इसका, उसको लेके जाओ तुम वाडिया में। अभी मैं बोली परमेश्वर, अब उन्होंने तो मुझे बोल दिया, बोला हाँ ठीक है लेके जाऊँगी। ऐसा बोल के मैं हॉस्पिटल से घर पे लेके आ गई। मैं बोली पिता मेरे पास तो पैसा नहीं है, अब मैं कैसे लेके जाऊँ? पिता तेरा बेटा ही है, प्रभु तूने मुझे दिया, तेरी इच्छा है तो तू ले जा। फिर मेरे पति मुझे बोलने लगे गुस्से में, बहुत तू प्रभु प्रभु करती है, आज बेटे को अगर कुछ हुआ ना तो देख फिर। मैं बोली कोई बात नहीं, पिता ने मुझे ये बेटा दिया है, पिता की इच्छा हो तो पिता ले जाएगा। मैंने उनको ये जवाब दी। जवाब दे के फिर मैं रात को जैसे मैं प्रार्थना करने बैठी और मैं बोली मेरे पिता परमेश्वर, आज जितनों ने ये बात बोला है उनके सामने परमेश्वर तू मेरे बेटे को खड़ा कर। मैंने ये प्रार्थना करी, बोली पिता मेरे बच्चे को चंगाई दे। रात को 12 बजे से 11:30 से मैं 2 बजे तक प्रार्थना करती रही और ऐसा परमेश्वर का उपस्थित, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर बोलता है, वचन में लिखा है कि जब तुम मुझे पुकारोगे तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। और मैं उस टाइम प्रार्थना करी, जैसे कोई हमारे बाजू में से कोई जाता है ना, ऐसा करके मैंने मेरे बच्चे को सामने रखी थी और मेरे हस्बैंड उधर बैठे थे। ऐसा मेरे बाजू में से गए और मेरे बेटे को यहाँ पे हाथ, और उस समय से आज 19 साल का हो गया, मेरे बेटे का दम्मे की बीमारी प्रभु ने चंगाई दी, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद फिर मेरे जीवन में धीरे-धीरे बहुत से लोग मुझसे नाता तोड़ दिए कि हाँ प्रभु में है। बोली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेरे दुःख के टाइम तुम नहीं आए तो अब क्या करोगे? दुःख के टाइम मेरा परमेश्वर मेरे साथ था, उस परमेश्वर को मैं तुम्हारे लिए नहीं छोड़ सकती। मैंने डायरेक्ट ऐसा अपने फैमिली वाले को बोला। जब मैं तकलीफ़ में थी, मेरी सगी बहन ने मुझे बोला कि क्या तू दीदी ऐसा है, वैसा है। बोली जब मैं तकलीफ़ में थी तू आई थी? तू आई थी एक बार मुझे पूछने के लिए कि दीदी तू मर गई कि ज़िंदा है? तुम लोग को मैं छोड़ दूँगी, पर मेरा परमेश्वर को, मेरे पिता का नहीं छोड़ूँगी मैं। मेरे बहुत से लोगों ने मेरे से नाता तोड़ दिए थे, मुझसे कोई वास्ता नहीं था उनका, पर फिर भी मैं परमेश्वर में बनी रही और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपने प्यार में बनाए रखा प्रभु ने। और धीरे-धीरे जो रिश्तेदार दूर हुए थे वो मेरे पास आने लगे धीरे-धीरे। जो रिश्ते मुझसे बोले थे तुम मर गई हमारे लिए, वही पहले आए मेरे पास। और मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ कि पिता परमेश्वर, सच में प्रभु ने कहा कि तुम मेरे पीछे हो लो, ये सभी तुम्हारे साथ होंगे। तो मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ। पिता ने मेरी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया और मैं ये मेरी बहुत इच्छा थी मेरे बहुत सालों से। जब मेरे जीवन में परमेश्वर ने ये अद्भुत चमत्कार किया है, तो आपके भी जीवन में परमेश्वर करेगा। जब कठोर मन को परमेश्वर बदल सकता है, तो बाकी को क्यों नहीं? ऐसे मैंने बहुत से लोग सुसमाचार दिया, तो जिनके लिए मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने उनका जीवन को बदला है। और मैं पिता को धन्यवाद देती हूँ कि जब मेरे जीवन में इतनी बड़ी अद्भुत गवाही हुई, तभी मैं बहुत परमेश्वर से